नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और इस खास फिल्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, Z5 पे आपको दिखेगी भागवत चैप्टर 1 राक्षस। और इस फिल्म में आपको दिखेंगे एक बेहद अनोखे अवतार में एक्टर जितेंद्र कुमार और फिल्म के निर्देशक अक्षय शेरे भी हमारे संग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेलकम। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं आप जितेंद्र। ग्रे शेड्स, कंप्लीटली न्यू लेयर्स आपके किरदार के। क्या यही वजह थी जो आपने हाँ बोला? नॉट सिर्फ किरदार ही नहीं, मतलब जिस तरह से फिल्म है और जिस जहाँ से फिल्म आती है, जिन रियल इंसिडेंट से फिल्म आती है, वो काफी शेल शॉकिंग थे जब सुनते हो तुम पहली बार। और जिस तरह से वो फिल्म में अडेप्ट हुए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ओवरऑल जो कहानी है और जिस तरीके से कहानी ऊपर नीचे जाती है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में। तो वो मुझे ज्यादा पसंद आया। एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर है, डिफरेंट है। जो पिछले मैंने कुछ कैरेक्टर्स किए हैं उनसे काफी अलग है। तो दोनों ही रीजंस रहे हैं फिल्म करने के लिए। ओके। अक्षय, एक और सवाल मैं शुरुआत में ही पूछ लेता हूँ। चैप्टर 1 हमें दिख रहा है, तो क्या प्लान है चैप्टर 2, 3 बनाने का? अगर सक्सेस हो, और I hope success ही होगी। Obviously, everybody would want to make more chapters and more episodes in any story. So अगर बिल्कुल मौका मिले तो बिल्कुल करना चाहेंगे। ओके। जितेंद्र, मैं सेट्स पे क्या अनुभव था? अरशद वारसी हैं आपके संग, जो बेहद सुलझे हुए कलाकार हैं। तो ऑन सेट्स एक्सपीरियंस क्या रहा? और जब आपके संग एक ऐसे अनुभवी एक्टर होते हैं, तो आपका भी परफॉर्मेंस अप हो जाता है। क्या अनुभव आपके लिए होता है एज ए को-स्टार? बिल्कुल, जो आपने बोला कि हाँ, अगर को एक्टर्स में से वो एनर्जी आए तो ऑफ कोर्स आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है। मतलब अगर आप कहीं थोड़ा ऊपर नीचे गलतियां भी कर दें, अगर आपके को एक्टर्स अच्छे हैं तो ओवरऑल सीन बड़ा अच्छा लगता है और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखती है। तो वो हमेशा फर्क पड़ता है। एंड अरशद सर की परफॉर्मेंसेस तो बहुत कमाल की रही हैं हमेशा से। एंड आई एम रियली बिग फैन। और जो जिस तरह से भी जो भी उनका सेट पे पूरा जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो काफी मजेदार रहता है। कि हाँ, वो बाकी टाइम चिल रहते हैं, फन रहते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस है। और जैसे ही फिर जो भी सीन का मोमेंट है या जो भी इमोशन पकड़ना है, वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो वो काफी कमाल की चीज है जब वो करते हैं एक्टिंग। तो सही घटनाओं पे भी आधारित है ये फिल्म। तो आपके लिए प्रेप क्या था एज एन एक्टर बिफोर डूइंग दिस? क्या आपने थोड़ा रिसर्च किया अबाउट दोज इंसिडेंट्स आल्सो? क्या आपने ऑब्जर्व किए कुछ ऐसे लोग जो शायद इसका शिकार हुए हैं, उनके वीडियोस या कुछ? आपके लिए क्या प्रेप रहा एज एन एक्टर इस रोल के? हाँ, मतलब मैंने कहानियां सुनी कि भाई इस तरह से हुआ है और मतलब ये सच्ची कहानियां हैं और वो सच्ची कहानियां मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो बहुत सारी बातें मैंने शेरे सर से पूछी कि भाई कैसे मतलब तो इन्होंने काफी कुछ उनके वीडियोस देखे, तो वो सारी डिटेल्स मैंने ली। बट जिस तरीके से कहानी जाती है, मैंने ज्यादा प्रिपरेशन उसकी की कि कहानी में कोई मोमेंट है तो वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो कैसे निकाला जाए। अगर कहानी के किसी सीन में कोई इमोशन है, कोई अगर रोमांटिक सीन आता है कहानी में, तो वो इमोशन कैसे क्रैक करना है और किस लेयर्स के साथ और किस तरीके से डिफरेंट दिखे वो रोमांस। तो वो सारी चीजों पे ज्यादा काम हुआ है स्क्रिप्ट के सीन्स पर। तो उसके लिए हम लोगों ने रीडिंग्स करी है ना, जो बेसिक प्रिपरेशंस होती हैं। एंड ऑफ कोर्स हाँ, किस तरीके से अलग चाहिए वो सारे ब्रीफिंग राइटर्स और डायरेक्टर से आते रहते थे। तो ये रहा प्रोसेस पूरा। अक्षय, आपके लिए कितना आपको लगता है कि दर्शक जो है रिलेट भी कर पाएंगे? ऐसी वाकया होती हैं, सबका अनुभव होता है ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में। अगर खुद घटना आपके संग नहीं घटी हो, मगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आजकल न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स काफ़ी लोग पढ़ते हैं और स्टडी भी करते हैं, और पुलिस अफसरों के संग भी लोगों का नाता होता है, तो कितना रिलेट भी कर पाएंगे आपको लगता है ये सीरीज से लोग? मुझे लगता है पूरी तरह रिलेट कर पाएंगे। बल्कि आज की दुनिया में जहाँ देयर इज एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज एक्सट्रीम, देयर इज सो मच ऑफ एक्सपोजर टू ऑलमोस्ट एवरी लाइक ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रैटास ऑफ सोसाइटी। तो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इंसिडेंट के साथ ही उस इमोशन से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन इमोशन। एंड उस इमोशन से जिस इमोशन को पकड़ के ये फिल्म चलती है, उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके। जितेंद्र, अब तक लोग जो है आपके इमेज को देखते हैं तो वो आपको देखते हैं भोले, सिंपल इंसान के नाते और कैरेक्टर के नाते। क्या आपको लगता है अब वो इमेज थोड़ी आगे बढ़ेगी इस फिल्म के जरिए? बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह के अभी तक कैरेक्टर्स किए हैं वो एक सिंप्लिसिटी के साथ आते हैं
ठीक है, उनमें मतलब हाँ ग्रे शेड ज्यादा नहीं दिखते हैं, बट हाँ इमोशंस बहुत सारे होते हैं उन कैरेक्टर के साथ भी। बट ऑफ कोर्स जब ये फिल्म देखेंगे और जो ट्रेलर की झलकें उन्हें देखी तो वो आई थिंक वो इमेज हल्का सा ब्रेक हो सकता है जो तो अब तक चल रहा है कि हाँ ये सिंप्लिसिटी इनोसेंस वाला शायद ये फिल्म देख के ब्रेक हो जी। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो अब तक किरदार आपने किए भी हैं और इसमें भी बहुत रियलिज्म आता है सामने, और कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जिंदगी आप बड़ी बेहतरीन तरीके से अदा कर पाते हैं। कैसे ये कनेक्ट बनाते हैं, कैसे ये अदाकारी आप दिखाते हैं कि कितने लोग रिलेट करते हैं और फिर आपको कास्ट भी करना चाहते हैं ऐसे रूरल सेटिंग्स के कैरेक्टर्स में, ऐसे आम आदमी के कैरेक्टर्स में, बिकॉज यू डू इट वेरी वेल। ओह थैंक यू सो मच। पर हाँ मतलब मेनली जब मैंने कहानी सुनी तो वो सर का जो मकसद था वो रियलिज्म रखना बहुत जरूरी था। मतलब वो था उनकी तरफ से ब्रीफिंग था कि वैसा ही करेंगे, तो वो काफी हेल्प करता है। Okay. जब स्टार्टिंग से ही नैरेटिव में ही रहे कि वो ड्रामा है, ड्रामा पॉइंट्स आएंगे और थोड़े से हम बहुत मतलब फिल्मी तरीके से भी चीजें दिखाई जाएंगी, बट एक जब जब कोई सीन देखेगा, जब कैरेक्टर देखेगा तो वो रियलिज्म भी रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची सच्ची घटनाओं पे भी आधारित कहानी है। तो जब वो तुम सुनते हो तो अपने आप तुम इंस्पायर हो जाते हो वो रियलिज्म रखने के लिए, और वो हेल्प करता है ऑडियंस को कनेक्ट करने में। तो ऐसे ही जाता है। हाँ तो फ्लो ऐसे ही रहता है जनरली इन चीजों का, एंड इट वर्क्स। अभी तक काम किया है, होपफुली आगे भी करें। नहीं बिल्कुल करेगा। डू यू एंजॉय आल्सो हियरिंग अबाउट सच स्टोरीज, वाचिंग इट आल्सो? ये जॉनर पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल मतलब हाँ क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्रीज ये हमेशा से एक्साइट करती हैं जो ये फिल्में होती हैं, और हाँ मतलब मजा आता है फिल्में देखने में। ओके। बहुत से पुलिस अफसर हमने बाकी के फिल्म्स और सीरीज में भी देखे हैं, इस फिल्म में क्या अलग है आपके पुलिस अफसर के बारे में? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं चैप्टर 2 चैप्टर 3 भी बने, तो भागवत में क्या अलग है? भागवत का आई थिंक हिज रेजिलियंस कम्स फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड भागवत की पूरी विश्वास भागवत कैरेक्टर की पूरी जर्नी जो है इट्स बेस्ड ऑन दैट रेजिलियंस। वो आदमी छोड़ता नहीं है एक चीज को, और वो इसलिए नहीं छोड़ रहा है अपनी एक क्वेस्ट को, अपनी एक फाइट को, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम अ पास्ट, एंड विच इज एग्जैक्टली व्हाट हिज ड्रॉबैक इज आल्सो, which is where he becomes which is where all of us have grayness to it. और वो चीज है जो कई बार लाइक हमारी फिल्म में एक लाइन है, हम बात कर रहे थे पैशन और पागलपन के बीच में एक धागे भर का फर्क है, और वो धागे भर के फर्क पे ही विश्वास भागवत का पूरा कैरेक्टर टिका हुआ है। जी। आपके को एक्टर उम्मीद करते हैं इसके बाद भागवत के नाम से ही जाने जाए, मगर अभी फिलहाल तो गफूर के नाम से जाने जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि कैसे वायरल हो गया है। क्या कहेंगे इस पे? गाना बहुत अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर उन्होंने किया है बहुत कमाल का है, एंड वो एक्चुअली मतलब मजा आता है वो गाना सुनने में, बार बार आप लूप पे सुनते हो, एंड ऑफ कोर्स रील्स पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप कुछ भी मोमेंट्स डाल सकते हो, तो इट्स फन। ओके जितिन, अब एक दो सवाल आप के एक्टिंग के करियर के बारे में करेंगे कि शुरुआत कैसे हुई और जज्बा कैसे आया। कीड़ा वो एक्टिंग का कब आपको काटा, क्या बचपन में या फिर कॉलेज के टाइम? आई थिंक हाँ कॉलेज में ही चीज़ें शुरू हुई, मतलब उससे पहले उतना एक्सपोजर नहीं था कि हाँ ड्रामा फिल्म्स और इन सब में उतना ध्यान नहीं था। बट नींव क्या तभी बचपन में रखी थी या नहीं? आई डोंट। नहीं, बहुत बेसिक लेवल पे जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता था, बट वो उतना डिटेल में चीज़ें नहीं थी, और कभी ऐसा सोचा नहीं था। ऑफ कोर्स वो तो मतलब कॉलेज के बाद भी नहीं सोचा था कि इस तरह से जर्नी रहेगी और एक्टर बन जाएंगे, ये एकदम ही ड्रास्टिक चेंज था। बट मेनली इंटरेस्ट फिल्म्स में, ड्रामा में वो कॉलेज के टाइम पे आया। तो कॉलेज में बहुत सारे ड्रामा सोसाइटीज और क्लब्स होते हैं, तो उनका मैं पार्ट रहा हूँ, और वहाँ पे पहली बार प्लेस पढ़े, फिर वहाँ पे उस तरह से एक्टिंग स्टार्ट करी, वर्कशॉप्स होती थी वहाँ पे अलग अलग तरह की हर साल, तो उनमें जब पार्टिसिपेट करते हो तो एक अलग एक्साइटमेंट आया। तो वहाँ से वो एक्साइटमेंट चालू हुई कि ये फिर और एक्सप्लोर करना चालू करते हो, तुम अलग अलग तरह की फिल्म देखते हो। उससे पहले सिर्फ मैंने हिंदी फिल्में देखी थी, फिर तुम वेस्टर्न फिल्में देखते हो और दूसरी लैंग्वेजेस की अच्छी बनी हुई फिल्में भी देखते हो, तो फिर मजा आने लगा, मतलब एंजॉय करने लगे तुम। तो पहले तो एक अच्छी ऑडियंस बना मैं कि हाँ कि मुझे हर तरह की फिल्म देखने में मजा आ रहा है, एंड पता नहीं कहाँ से ये चांस क्रिएट हुआ कि मैं भी इसका पार्ट हो पाया और मैं भी एक्टिंग कर पाया। आई थिंक उसमें सबसे बड़ा हाथ जो डिजिटल एरा स्टार्ट हुआ था, आई थिंक अराउंड 2010, 11, 12 वाला जो साल है, यूट्यूब एक वीडियोस बनने स्टार्ट हुए थे, उसने काफी हेल्प की।
बहुत सारे मेकर्स को और बहुत सारे राइटर्स को और बहुत सारे एक्टर्स को वो लोगों के सामने लेके आया और उनको एक नंबर ऑफ ऑडियंस मिला। तो वैसे स्टार्ट हुआ। आई थिंक वो यूट्यूब इज द मेन थिंग जिसने बहुत हेल्प की मेरी। ओके, नहीं तो क्या ये सही है कि पहले कुछ महीने में आपने सोचा कि छोड़ देते हैं ये? हाँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मैं मुझे मतलब बहुत वर्ड ही भूल गया, बहुत पेशेंस लेस क्या अच्छा मैंने पेशेंस नहीं था। इम्पेशेंट हाँ, इम्पेशेंट हो रहा था मैं कि जल्दी से मिल जाए, जल्दी से कोई बड़ी फिल्म मिल जाए या बड़ा रोल मिल जाए। और वो ऑफ कोर्स नहीं होता है, तुम्हें टाइम देना पड़ता है, तुम क्राफ्ट सीखते भी हो विद एक्सपीरियंस, तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके तुम एक अच्छे रोल के काबिल बनते हो इन फिल्म्स, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बहुत पेशेंस नहीं था शुरू में, तो मैं ऑफ कोर्स 2-3 महीने मैंने कुछ छोटे 2-3 स्केचेस किए और मुझे लगा कि शायद हाँ ये जर्नी पता नहीं मैं कितना फिट बैठ रहा हूँ इस जर्नी में। तो मैं हाँ जाके छोड़ के चला गया मुंबई और फिर मैंने जॉब की 9-10 महीने। फिर मुझे लगा कि हाँ ये जॉब भी मेरे लिए फिट नहीं है, मैं इंजीनियर तो अच्छा नहीं बन पाऊंगा। देन आई केम बैक and the rest is history as they say. Yes. But अब अनुभव के संग पेशेंस आ गई है या अभी भी आप impatient नहीं, हाँ उसके बाद मैं बहुत टाइम लेके आया। मैंने उस फेज में यही रियलाइज किया कि मतलब टाइम लगेगा। मतलब तुम्हें अगर और ऐसा नहीं है ना कि मतलब एक ही फिल्म करनी है, तुम्हें पूरी जिंदगी भर फिल्में करनी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स करने हैं, तो उसके लिए टाइम उतना देना पड़ेगा तुम्हें। तो वो मैं टाइम लेके आया था कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा बट होगा। नहीं, आपकी जिंदगी दिमाग में था काफी बड़ी मिसाल है यंग एक्टर्स के लिए भी जो आपको देखते हैं सुनते हैं। बट क्या ये सही है कि अब भी आपको जब भी यूपीएससी के प्रीलिम्स आ रहे होते हैं पेरेंट्स का मैसेज आ जाता है? हाँ आता रहता है अभी भी है, देख लो एक अच्छा निकला है नोटिस, तो अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो कर दो तो आता है अभी भी। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, फिर मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। ओके यश, चलिए अगर मेकर्स देख रहे हैं तो शायद ये सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया जाए। आईएएस रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में तो बन सकते हैं। बिल्कुल ओपन होंगे उसके लिए? यस यस। ओके चलिए वील एंड विद अ क्विक रैपिड फायर। जितेंद्र कुमार का सबसे फेवरेट क्विजीन क्या है? मोस्टली लाइक साउथ इंडियन, स्पेशली जो बैंगलोर में खाना मिलता है वो बड़ा पसंद आता है। अच्छा, बैंगलोर का जनरली मैसूर डोसा इज फेवरेट। ओके, आखिरी बार छुट्टी कब ली आपने और कहाँ? अभी तो टाइम हो गया, अभी तो जनरली मुंबई में ही है। टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया छुट्टी लिए। ओके, टाइम हो गया। बट वैसे फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? मुझे लगता है इंडिया पहले एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं हर तरीके से। ओके, मुझे लगता है काफी कुछ है इंडिया में, हर बार आपको सरप्राइज करता है। ये तो है। आर यू अ बीचेस पर्सन या माउंटेन्स पर्सन? माउंटेन्स मतलब एक मतलब ऐसा ही है, 19-20 का फर्क है, दोनों ही पसंद है बट आई थिंक माउंटेन्स। ओके, अगर एक सुपर पावर आपको ग्रांट होती तो क्या सुपर पावर आप अपनाना चाहेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं सोचता हूँ आप अगर अगला सवाल है तो आप ओके, पास कर लेते हैं, अगले पे आते हैं और इस पे फिर आएंगे वापस। आखिर में इफ नॉट एन एक्टर व्हाट? मुझे लगता है ये टीचर हो सकता था मैं, जो कि उस पर भी मुझे बहुत डाउट्स थे कि क्योंकि टीचर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। मुझे लगता है कि बच्चों का करियर टीचर के हाथ में होता है, नॉट करियर, क्योंकि वो बहुत कच्ची उम्र होती है बच्चों की और पूरा ही जो आप मतलब बच्चों को शेप जो करना है वो डिपेंड करता है टीचर पे। तो उस टाइम पे बहुत डर लगता था, बट मैंने पढ़ाया है। मतलब मैं जब मुंबई वापस आया तो मैं पार्ट टाइम पढ़ाता था, तब मुझे उस पे कॉन्फिडेंस आया टीचिंग में। तो मुझे लगता है कि शायद टीचिंग हो सकता था, बट हाँ इफ नॉट जीतू भैया, जीतू मास्टर जी होते शायद। आखिर में we'll come back to the superpower. You want to help him? What would be a superpower you would have, Akshay? Controlling others' mind. Controlling others' minds. Okay. Okay, that's a nice one. हाँ मतलब अगर पावर होती है कि जैसा भी तुम्हारा मूड है उसको गुड मूड में चेंज करने वाली जो पावर होती है, वो अगर मिल पाए। Okay, ताकि the world would be a happier place, ऐसे कहते हैं। चलिए अभी अगर आपको अपने आप को हैप्पी बनाना है तो आप जाके देखिए ZEE5 पर भागवत चैप्टर 1। It's going to of course wow you, impress you। और जैसे मैंने कहा जितेंद्र को एक बेहद अलग अवतार में आप देखेंगे। अक्षय का लेबर ऑफ लव है, जाके जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you so much. Thank you.